कि कौटिल्य कौन जी, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, कौन, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त के ये कौटिल्य या चाणक्य थे। देखिएगा कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, यह पुस्तक राजनीति से संबंधित है। किससे? राजनीति से। और राजनीति का मतलब, यदि आपके ऑप्शन में कहीं मिल जाता है कि भारत की राजनीति, ध्यान रखिएगा भारत की, तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मौर्यों की राजनीति यदि होती है, मौर्यकालीन राजनीति व्यवस्था, तो ये सर्वाधिक उचित है। क्लियर? मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था तो ये सबसे उचित है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया और यह मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं होता है। क्लियर? क्या नहीं होता है जी? इकोनॉमिक्स नहीं होता है। अर्थशास्त्र का जो संबंध है वह संबंध आपको राजनीति से है। किससे? राजनीति से, इकोनॉमिक्स से नहीं है। क्लियर? अब देखिएगा कि मौर्यकाल में हम लोगों ने छठ बार आप लोग आए हैं ना, कुछ ना कुछ तो खा के आए होइएगा, है ना। चलिए, लगभग पूरे भारतवर्ष का सबसे महान पर्व हो गया है छठ, पूरे भारतवर्ष का। हम जहां भी जाते हैं वहां अपना छठ जरूर मनाते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से जो तस्वीर आई, वो तस्वीर यही बयां कर रही थी कि छठी मैया पूरे भारतवर्ष में विराजमान हो गई। और ये कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले दिनों में छठ राष्ट्रीय पर्व होगा, क्योंकि बहुसंख्यक लोग छठ मना रहे हैं। चलिए, क्लियर? अर्थशास्त्र राजनीति संबंधित है। राजनीति भारत की या मौर्यों की राजनीति। लेखक विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। दो नाम और कौन बताएगा? अजय और द्विजर शब्द। तो ये व्यक्ति के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ये वो व्यक्ति थे जिनको घनानंद ने अपमानित किया था। और एक और चीज देखिएगा कि घनानंद के शासन काल में 326-26, कब? 326-25 में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। वो शासन काल था घनानंद का। लेकिन युद्ध किया पोरस के साथ। किसके साथ? पोरस के साथ। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही हिटेड प्रश्न बनता है यहां से कि किसके शासन काल में सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर। तो मगध पर शासन था घनानंद का। क्लियर? तो विष्णुगुप्त तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इसी आचार्य को अपमानित किया कौन? घनानंद। घनानंद के अपमान से अपमानित ब्राह्मण पुरोहित वापिस आते हैं। रास्ते में देखते हैं कि बालक राजकीलम खेल को खेल रहा होता है। उस खेल का नाम क्या है? राजकीलम खेल रहा होता है। उसे 1000 कसार्पण में खरीदता है। खरीदने के पश्चात युद्ध विद्या में निपुण करता है। स्वयं को गुरु बनता है। गुरु बनने के पश्चात फिर उस मगध के अहंकारी शासक के ऊपर हमला करवाता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होते हैं। घनानंद की पराजय होती है।
और तब होता है मगध पर मौर्य वंश की स्थापना। मौर्यों के बारे में हम बता चुके हैं कि मौर्य कहां से आए। एक तो घनानंद के दरबार में दासी हुआ करती थी मुरा, दूसरा पिपली वन के मौर्य थे, और उसी मौर्य में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो 10 गणराज्यों में एक गणराज्य पिपली वन भी गणराज्य था। गणराज्यों की संख्या कितनी? 10। नेक्स्ट देखेंगे कि अर्थशास्त्र में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। अर्थशास्त्र देखिएगा कि पहली बार ये कह सकते हैं कि पहली बार, आगे कुछ नहीं कहना है, देखो पहली बार अर्थशास्त्र में विष्णुगुप्त ने शूद्रों को आर्य कहा। क्या कहा जी? आर्य कहा। अर्थात पहली बार अर्थशास्त्र में शूद्रों की स्थिति जो है वह अच्छी बताई गई, अर्थात शूद्र जो थे वो आर्य थे। यह कहता है कौन? विष्णुगुप्त। कहा कहता है? अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। शूद्रों को आज बताया गया, शूद्रों को आज बताया गया। अब यहां ध्यान रखिएगा कि कहां बताया गया, तो पहली बार अर्थशास्त्र में, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन? विष्णुगुप्त। चाणक्य या कौटिल्य? चाणक्य क्यों? चाणक्य ब्राह्मण गोत्र से थे। कौटिल्य क्यों? कूटनीतिज्ञ थे। तो इन्होंने पहली बार शूद्रों को आर्य कहा, अर्थात मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति इतनी मजबूत थी कि जब मेगास्थनीज भारत आता है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार आता है, और आता है तो देखता है कि यहां तो दास प्रथा है ही नहीं। अर्थात जो हम लोगों ने वैदिक काल में पढ़ा था, उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बातें, वो सारी की सारी बातें यहां उसको नजर नहीं आ रही थी। शूद्र का मतलब यही हम लोगों ने देखा था कि शूद्र मतलब सेवा करने वाला, और यहां तो शूद्र शासक है। यहां शूद्र क्या है? शासक वर्ग है। तो इस स्थिति में क्या वो दास नजर आएगा? इसलिए मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। किसमें? अपनी पुस्तक इंडिका में। क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे। कौटिल्य को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक अर्थशास्त्र में, पुस्तक का नाम लिखेंगे, अर्थशास्त्र में बताया गया है। अर्थशास्त्र में बताया गया। आगे लिखेंगे बाबू। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। केवल सम्राट
शब्द का सम्राट शब्द का उल्लेख मिलता है। अब एक चीज देखिएगा कि सम्राट शब्द का उल्लेख अर्थात सम्राट का नाम नहीं रखते हैं कौन? उनके गुरु। केवल और केवल चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु होते हैं विश्वगुप्त, वह चंद्रगुप्त नाम का उल्लेख नहीं करते हैं, सम्राट शब्द का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अकाल या दुर्भिक्ष, क्या अकाल का उल्लेख मिलता है? अकाल का उल्लेख मिलता है। अब एक चीज देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र में अकाल का उल्लेख मिलता है, लेकिन वही मेगास्थनीज कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते। जबकि आप भली भांति ये जान चुके हैं कि मगध में भयंकर दुर्भिक्ष आया और उस दुर्भिक्ष के कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। स्थूलभद्र कर्नाटक आपको मगध में ही बने रहे। ये जब 12 वर्षों का अकाल समाप्त हुआ तो फिर भद्रबाहु मगध पहुंचे। अब मगध पहुंचे तो वही दिगंबर और श्वेतांबर का विभाजन हो गया। क्लियर? तो अकाल तो पड़ता है, मगध में अकाल पड़ता था, जबकि मेगास्थनीज कहता है कि मगध में अकाल नहीं पड़ता था। ऊपर भगवान का पता जब वो भारत आया तो भारत में इतनी चौकाचंद व्यवस्था थी, इतने टॉप क्लास के मैनेजमेंट थे कि उसको पता ही नहीं चला कि भारत में अकाल पड़ता होगा। उसको यह भी पता नहीं चला कि भारत में जो प्रथा है वो दास प्रथा भी होगी, भारत में दास भी होंगे। जबकि नेक्स्ट लिखेंगे, देखिएगा कि अर्थशास्त्र में, सुन लीजिए, अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास का उल्लेख किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, उल्लेख मिलता है। क्लियर? कितने प्रकार थे जी? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। और कोटि आपको मेगास्थनीज कहता है कि यहां दास प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट, आगे लिखेंगे 21 प्रकार के करों का 21 प्रकार के करों का कर टैक्स, क्या जी, क्या होता है वो? टैक्स। 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में शासन संचालित करने के लिए राजा की सहायता हेतु शासन संचालित करने के लिए राजा की सहायता हेतु 18 तीर्थ
18 तीर्थ एवं 26 अध्यक्षों का उल्लेख करता है। 18 तीर्थ एवं 26 अध्यक्षों का उल्लेख करता है। इंडिका, चलिए इंडिका की ओर लिखिएगा। रचना इंडिका, देखिएगा इंडिका की रचना किसने किया हो? मेगास्थनीज। अब देखिए मेगास्थनीज कौन था, कहां से आया, किसके दरबार में आया और कब आया, ये सारे प्रश्न हो सकते हैं। लिखेंगे रचना में मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन, मेगास्थनीज कौन था? क्लियर? अब मेगास्थनीज कौन था भैया? तो यूनानी, देखिएगा यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब देखिएगा कि भारत आने वाला, भारत के इतिहास में पहला विदेशी राजदूत कोई था, मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। नेक्स्ट लिखेंगे भारत में नियुक्त, भारत में नियुक्त, भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत, प्रथम विदेशी राजदूत, भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज था। अब देखिएगा कि कब आया भारत। नेक्स्ट लिखेंगे मेगास्थनीज, मेगास्थनीज 305 ईसा पूर्व में भारत आया। और भारत किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। नेक्स्ट भारत आया, मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। क्लियर? नेक्स्ट एक चीज याद समझिएगा कि जो इंडिका है, इंडिका के मूल प्रति नहीं है। इंडिका की मूल प्रति नहीं है। जैसे आप देखे हैं कि अर्थशास्त्र का खोज हुआ, उसका प्रकाशन हुआ, संकलन किया गया, ठीक उसी प्रकार से इंडिका की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट इंडिका की मूल प्रति नहीं है। इंडिका की मूल प्रति नहीं है, इसका संकलन किया गया है। इसका संकलन किया गया है।
नेक्स्ट, इंडिका का संकलन डॉक्टर स्वान बैक के द्वारा 1848 ईस्वी में 1848 में किया गया। इंडिका का संकलन डॉक्टर स्वान बैक, कौन हो? डॉक्टर स्वान बैक के द्वारा कब किया गया? 1848 में किया गया। नेक्स्ट, अब संकलन का आधार क्या था? समझिएगा, संकलन का आधार क्या था? तो जितने भी इतिहासकार हुए उन सारे इतिहासकारों ने लिखा मेगास्थनीज के अनुसार। किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। यूनानी लेखक मेगास्थनीज के अनुसार, मतलब हर बातों में मेगास्थनीज को हवाला दिया गया। मेगास्थनीज को हवाला देते हुए इंडिका का संकलन किया गया। क्लियर? नेक्स्ट, संकलन यूनानी लेखक देखिएगा, संकलन जो किया गया इंडिका का वो किस आधार पर किया गया? तो यूनानी लेखकों के अनुसार किया गया। तो एस्ट्रेबो, पहला कौन हो रहा है जी? एस्ट्रेबो, जस्टिन के बाद लिखेंगे प्लूटार्क, एपियानस, एरियन, एपियानस लिखिएगा। एरियन, इनके एरियन इनके आधार पर डॉक्टर स्वानबैग ने इंडिका का संकलन किया। क्लियर?